हेलो जी। गुड गुड मॉर्निंग। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी के करंटवा के साथ में अफेयर करने वाला क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। जहाँ भी हैं दौड़ कूद फान के चले आइए हमरे टाइगर टाइग्रेस। अब बचपन में जानते हैं हम एक ठो लाइन सुना करते थे कि चक्की में चक्की चक्की में आटा। अब पुराने साल को ना नए साल को वेलकम। अब पुराने साल को टाटा। जय हो जय हो। आज आप जानते हैं कि 2023 का आखिरी दिन है। एकदम गजब जोरदार मजेदार। तो ये जो पूरा साल बीता है इसका तो पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना कि जो भी आप इस साल में किए हो वो आगे चल के आपके लिए एकदम सॉलिड एकदम जोरदार साबित हो। आपके सफलता में आपके जीवन में एक अच्छा अच्छा याद इस साल का आप लेके अपने साथ में आगे बढ़िएगा। आरो ससुरा पुरान का कमजोरी सब अगर कुछ होगा तो आज जे उसको लिख के उसमें माचिस का तिल्ली लगा के गुड़ गोबर करके साइड कर डालिएगा। कमजोरियां सब लेके आगे बढ़ना नहीं है कि नहीं। और उसके बाद नया नया साल में हम लोग जंप मार देंगे एकदम गजब जोरदार। क्या कहते हैं। शुरुआत हंसिए के न करेंगे। अंतिम दिन हो चाहे पहला क्या फर्क पड़ता है जी। हम लोग हैं बवाल। तब बवाल तो मचेबे न करेंगे है कि नहीं। एक बार जानते हैं क्या होता है। अब क्लास चल रहा था टीचर एगो बचवा से पूछते हैं कि है रे खाचड़वा नहीं था आई बताओ कि कविता और निबंध में क्या फर्क होता है। आजकल का ससुरा बच्चों सा क्या बोलता है जानते हैं। और गर्लफ्रेंड का हर एक शब्द जो है ना कविता जैसा लगता है। कविता होता है। और वाइफ जो है पत्नी लोग वो लोग एक भी शब्द बोले तो वो निबंध जैसा होता है। जय हो जय हो। पता नहीं क्या हुआ होगा आगे। हमको तो लगता है कि मास्टर साहब उसको क्लास का मॉनिटर बना देंगे खुश होके। काहे कि वो तो भुक्त भोगी होंगे। जय हो जय हो। आइए हम लोग आगे बढ़े। जीतने की इच्छा, सफल होने की इच्छा, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की ललक, ये वे कुंजियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के द्वार खोल देंगी। अब हम लोग नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। इस सब इच्छा को अपने अंदर आप आग दीजिए, हवा दीजिए। काहे कि वो चाबी सब है ये सब जो आपको आपके सर्वोत्तम तक लेके जाएगा। एकदम सर्वश्रेष्ठ क्षमता जो आपका है वहां तक पहुंचाएगा। लेके इसको आगे बढ़ जाना है नए साल में। और उसके बाद नए साल में कुछ ऐसा कमाल करके दिखाना है कि क्या कहे दुनिया याद रखे। आप तो अपने ऊपर गर्व करबे करें, दुनिया भी आप पर गर्व करे। क्या कहते हैं है कि नहीं। देखिए लेकिन एक ठो बात है, दुनिया गर्व करे ना करे वो सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहले आपको अपने ऊपर गर्व करना आना चाहिए है कि नहीं। जिस दिन आप अपने ऊपर गर्व करने लगेंगे अब ऐसे नहीं होगा। ये बहुत बड़का बात है। बाप रे बाप। इस दुनिया का सबसे कठिन काम है कि खुद को खुद के ऊपर गर्व महसूस कराना।
काहे कि हम लोग जो है ना अपना हर बदमाशी जानते हैं, है कि नहीं? इसीलिए खुद के नज़र में सम्मान कमा लिए अगर आप, ओ हो! क्या कहें उसका तो जोड़े नहीं। आइए, अब हम लोग आगे चलें। आज आप जानते हैं संडे है, संडे महाराज हैं। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन सबका बात है। तो आज हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाले हैं कि पूरा हफ्ता में जो हम लोग करंट अफेयर्स पर बातचीत किए हैं, उसको लेकर हम कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए, जो एकदम यूपीएससी के पैटर्न पर है, जो यूपीएससी पूछता है। आइए, आपके सामने एक-एक करके हम क्वेश्चन सब प्रकट करते हैं। आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन लेके हम प्रकट होते हैं तुरंत। अब देखिए, ये है पहला क्वेश्चन जो हम तैयार किए। का है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with respect to the impact of US Federal Reserve's dovish stance on the Indian economy। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पहले भी प्रीलिम्स में पूछता आया है। यूएस फेडरल रिजर्व को लेकर, उसका अलग अलग पॉलिसी को लेकर। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग पढ़े थे कि यूएस फेडरल रिजर्व डोविश स्टांस कर दिया, तो उससे का इम्पैक्ट पूछता यूपीएससी ऐसे ही है। उसका इम्पैक्ट का पड़ेगा, इम्पैक्ट किस पर? इंडिया पर भैया। इकोनॉमी का बात है तो इंडियन इकोनॉमी पर। तो ऑन द इंडियन इकोनॉमी, पहला, मे इंक्रीज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स आप जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन करेंसी का रिजर्व। फ्लाइट ऑफ फॉरेन रिजर्व्स फ्रॉम इंडिया, rise in India's share market index। How many of the above statements are correct? Only one, only two, all three, none। तो ये आपको सॉल्व करना है। इसमें कहा जा रहा है कि यूएस फेडरल रिजर्व अगर डोविश स्टांस कर लेता है तो इंडियन इकोनॉमी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। मे इंक्रीज इंडिया फॉरेक्स रिजर्व, इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ सकता है। गौर कीजिएगा, हम लिखे हैं मे। फ्लाइट ऑफ फॉरेन रिजर्व्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है इंडिया से बाहर चला जा सकता है, चला जाएगा, बाहर जाएगा। राइज इन इंडियाज शेयर मार्केट इंडेक्स, इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसका जो इंडेक्स, जिसको सेंसेक्स की भी कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। वही पूछ रहा है इनमें से क्यों, कौन कौन सा सही या कितना सही है। खाली एक ठो, दो ठो, तीनों, या तीनों में से कोनो नहीं, ये आपको बताना है। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे देख लीजिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर शिफ्ट करते हैं, जंप मारते हैं। आइए आगे का क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, Which of the following group of countries are members of Global Partnership on Artificial Intelligence? कि इनमें से कौन सा जो ग्रुप दिया है कंट्री का, वो मेंबर है किसके? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G20। और भी ऐसा ऐसा पूछता रहता है यूपीएससी। उस बेस पर हम इसको तैयार किए हैं। अभी हुआ था रिसेंट में। जानते हैं आप, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो अब जमाने आ गए। खैर, तो कौन सा है, चार मतलब ये ग्रुप में से कौन है जो मेंबर है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, यूएसए। एक ग्रुप ई है। यूएसए, इंडिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका दूसरा ही, इजराइल,
यूके यूनाइटेड किंगडम, ईयू यूरोपियन यूनियन, कीनिया एगो ई है, इंडिया, स्पेन, कनाडा, टर्की। इसमें से कौन सा ग्रुप जो है उस मेंबर है आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक, अब चलिए दूसर का क्वेश्चन पर चलते हैं। तेसर का क्वेश्चन, द टर्म एल्टेरा sometimes mentioned in the news relates to which of the following। कि जो ससुरा अल्टेरा शब्द है ये किससे संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट ऑफ ईयू, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड एट COP28, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड जापान। देख लीजिए, ये 3 क्वेश्चन जो हम आपको दिए हैं इस पर आप जोरदार अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमरे लिए। जितना हम क्वेश्चन आपको दिए ना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमरे लिए ये है कि हम ही बताएं आपको कि प्रैक्टिस करना कैसे। देखिए खाली सॉल्व करके नहीं छोड़ दीजिएगा, सॉल्व जब आप कीजिएगा तो कुछ चीज़ चेक करना है आपको। सबसे पहले अगर गलत हो गया या ये देख लीजिए, सबसे पहले कि ये देखिए कि आपको आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता है तो ये देखिए कि काहे नहीं आ रहा है, का आप इसको पढ़े नहीं, का ठीक से अगर सुने थे आप तो ठीक से आपको ध्यान नहीं है। अगर नहीं ध्यान है तो काहे नहीं ध्यान है, क्या कमी रह गया आपके सुनने में कि आपको याद नहीं आ रहा है। देखिए ये सब पार्ट है आपके तैयारी का। अगर आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, आपसे गलत हो जाता है तो ये देखिए कि गलत हुआ तो क्यों हुआ। क्या हम ठीक से नहीं पढ़े थे, ठीक से याद नहीं किए थे? अगर पढ़े थे, याद किए थे तो फिर क्यों अभी ध्यान में नहीं आ रहा है? अब फिर ये देखिए कि किस तरीके से पढ़ें या किस तरीके से याद रखें कि लंबे समय तक याद रहे। इस सब चीज़ पर आपको गौर करना है, तब आपको अपना अभी का पैटर्न पता चलेगा, बाद में आपको कैसे करना है वो पता चलेगा। अगर आप सॉल्व कर लिए मान लीजिए, तब ये देखिए कि खटाक से सॉल्व हो गया कि सॉल्व करने में वक्त लगा। अगर खटाक से सॉल्व हो गया तब खटाक से काहे सॉल्व हुआ ये देखिए। क्या आप ध्यान से सुने थे, ध्यान से पढ़े थे? पढ़े थे तो कैसे पढ़े थे जो अभी तक याद है? इस सब चीज़ पे आपको गौर करना है। अगर खटाक से सॉल्व नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो फिर ये देखिए कि टाइम काहे लग रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। क्या हमको धुंधला-धुंधला याद है, ठीक से याद नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है? अगर ठीक से याद नहीं है तो काहे नहीं याद है? तो फिर वो देखेंगे कि ठीक से याद कैसे रहे। इस सब बात पर आपको गौर करना है एक-एक क्वेश्चन के साथ में। यही है प्रैक्टिस का सही पैटर्न। कोई 100 क्वेश्चन सॉल्व इस कर ले, अब बस उसमें ई काम करे कि देखिए कि हमारा सही है कि गलत है। और आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम पैटर्न बता रहे हैं उस पर, तो आप उससे लाख गुना बेहतर होंगे। आप उससे बेहतर होंगे, काहे कि उसको प्रैक्टिस करना ही नहीं आता, बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहते नहीं है खूब मेहनत किए लेकिन सब फ़ायदा नहीं हो रहा है कुछ, ये वही वाला मेहनत है, गलत तरीके से मेहनत करना। जो हम बता रहे हैं आपको, इस पैटर्न पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर तब आप जाके इस एग्ज़ामिनेशन के लायक बनेंगे। काहे कि तब आपको अपना कमी सब दिखेगा, उसको आप हटाते चले जाएँगे। तो इस सब बात पर गौर कीजिएगा, ठीक है? हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, करंटवा के साथ जम के अफेयर करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। फिर मिलते हैं। आपको साल के आखिरी दिन का खूब ज़ोरदार बधाई। जम के थोड़ा बहुत आज पढ़ लीजिए और मस्ती कीजिए। कभी-कभी मस्ती का भी मौका खुद को देना चाहिए, लेकिन मस्ती देखिएगा ऐसा हो, हेल्दी मस्ती हो, एकदम जो यूपीएससी के स्टूडेंट को करना चाहिए वैसा वाला मस्ती हो। लेकिन कोई कमी नहीं छोड़िएगा, मस्ती कीजिएगा तो खुल के। हाँ, चलिए फिर मिलते हैं। टाटा, गुड बाय करते हैं।